जय श्री स्वामीनारायण SSCM students by Sajanand Guru Kumar Dua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is conversion of percentage into fractions. Okay, we already learned that percentage. Okay, let's see the first convert 18% into common fractions. आपको परसेंटेज दिया गया उसको आपको कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. आपको 18% दिया गया है. ठीक है, अब देखो हमें पता है हम सीख क्या है. जब भी आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो आप 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो. अब आपको परसेंटेज दिया गया है, आपको फ्रैक्शंस में उसको कन्वर्ट करना है. दैट मींस आपको परसेंटेज की साइन निकालनी है. ताकि आप करोगे 100 के साथ डिवाइड करोगे और आपको फ्रैक्शंस में लिखना है. फ्रैक्शंस में हम किस तरह से लिखते हैं? p/q फॉर्म में. ठीक है, यहाँ पे 18/100 है. ठीक है, इसको हम डिवाइड कर ले तो 9 2 जा 18, 50 2 जा 100, 2 2 कैंसिल आउट. द आंसर इज 9/50. क्लियर? तो ये हो गया आंसर. ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट वन लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल वो आपको दिया गया है कन्वर्ट 8/1/3 इनटू कॉमन फ्रैक्शंस. आपको 8/3% दिया है, इसको आप कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. तो पहले आप ये फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे. तो 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25 अपॉन 3%. ये परसेंटेज निकाल देते हैं 25/3 अपॉन 100. ठीक है, अब ये 25 4 जा 100. यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिए. यहाँ पे 1/3 4 जा 12. द आंसर इज 1/12. ये हो गया कॉमन फ्रैक्शंस में आंसर. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है कैलकुलेट द गिवन परसेंटेज ऑफ अ नंबर. आपको नंबर है परसेंटेज का नंबर में कन्वर्ट करना है. The sum 24% of 25. अब आपको मैंने आपको पहले भी सिखाया ऑफ दैट मींस आपको साइन करनी है मल्टीप्लिकेशन की. ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे 24% है तो आप लिखोगे 24/100 into 25. ऑफ की जगह पे साइन करोगे मल्टीप्लिकेशन की. अब यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे 24 4 जा 100, 4 6 जा 24. द आंसर इज 6. क्लियर? ये हमने परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर दिया. इसी तरह से नेक्स्ट आप करते हैं कैलकुलेट द नंबर व्हेन अ परसेंटेज ऑफ इट्स गिवन. दैट मींस आपको फाइंड द नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो आपको दिया गया है. 20% of which is 66. of which is 66. ठीक है, तो 20% ऑफ नंबर वो आपको दिया गया है 66. यहाँ पे 20/100% है तो आप लोग फाइंड आउट करेंगे. तो 20/100 ऑफ नंबर इज विच हम इसके साथ डिवाइड करेंगे. यहाँ पे आपका आएगा 66 डिवाइड 20/100. क्लियर? तो यहाँ पे डिवाइड है. ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे कन्वर्ट. तो आपको पता है ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. इसका उल्टा लिखेंगे. क्लियर? तभी इसका हम कैंसिल आउट करते हैं. यहाँ पे 33 2 जा 66, 10 2 जा 20. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3300 अपॉन 10 0 0 कैंसिल आउट. आंसर आएगा 300
कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन 3/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दैट मींस आपको उसको मल्टीप्लिकेशन करना है 100 के साथ। 3.5 into 100 परसेंटेज। जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे और परसेंटेज को नंबर या फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 25 जा 100, 23 जा 60। आंसर है 60%। आपको परसेंटेज फाइंड करना है, दैट मींस आपको साइन लगानी है 60%। आपको मैं साइन नहीं की तो गलत हो जाएगा सम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 16/25। 16/25 into 100 परसेंटेज। यहाँ पे कैंसिल आउट, 25 4 जा 100, 64 जा 64। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 64%। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट वन करते हैं। वो आपको दिया गया 0.15, आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में दिया गया, आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ये पहले हम डेसिमल फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में। दिया होगा 15/100 into 100 परसेंटेज। ये 100 कैंसिल आउट हो गया तो आपका आंसर आएगा 15%। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट वन 0.235। डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। 235/1000 पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है। परसेंटेज करना है अपॉन इनटू 100%। 20 कैंसिल आउट। अभी इसको वापस हम डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 10 है तो 23.5% आंसर। क्लियर? इस तरह से आपको हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज में। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है फिल इन द ब्लैंक्स इनटू परसेंटेज। फर्स्ट वन है 30 मिनट्स is equal to this percentage of 1 hour। अब 1 आवर में कितने मिनट्स आती है? 60 मिनट्स। ठीक है, तो आपको 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है 1 आवर में और वो भी परसेंटेज में। ठीक है, तो हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स आती है। 30 मिनट्स से इसका कन्वर्ट करना है आवर्स, वो भी परसेंटेज में। हम इस क्या करेंगे 30/60 into 100 परसेंटेज निकालने से 100 करेंगे। 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 52 जा 100 तो आंसर आएगा 50%। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट वन हम करते हैं। आपको दिए गए 5 पैसा is equal to percentage of 1 rupees। आपको पता 1 rupees is equal to 100 पैसा, तो 5 पैसा is equal to पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। दैट मींस आप कन्वर्ट करोगे रुपीस में। दैट मींस आप करोगे डिवाइड 5/100 into 100 परसेंटेज। 0 कैंसिल आउट तो आंसर इज 5%। क्लियर? इसी तरह से हम नेक्स्ट लेते हैं
परसेंटेज ऑफ 1 मीटर। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। यहाँ पे आपको 35 सेंटीमीटर दिए गए, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में। अब देखिए 35 upon 100 into 100 percentage, 100 cancel out, 35%। ठीक है, दैट मींस आपको जो भी दिया गया है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले सीखा है, तो इसी तरह से आपको पहले इसको कन्वर्ट कर देना है और फिर इसको परसेंटेज निकालना है, दैट मींस इसको 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो आपको परसेंटेज है वो मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आप करते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। दैट मींस आपको परसेंटेज दिया गया है और आपको कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। दैट मींस आपको क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 के साथ डिवाइड करना है। इसमें हम क्या करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब आपको परसेंटेज दिया गया है, उसको कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शंस में, तो आप 100 के साथ डिवाइड करोगे। Convert the common fractions. फर्स्ट वन आपको दिए गए 64%। आपको कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शंस में, दैट मींस आप करोगे 64/100। साइन निकालनी है परसेंटेज की, तो आपको करना है डिवाइड 100। आपको कॉमन फ्रैक्शंस निकालना है, तो 64/100 हो गए। ठीक है, अब इसमें लोएस्ट टर्म तक हमें जाना है, जिसे हम कट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 32 2 जा 64, 52 जा 100, 62 जा 32, 25 2 जा 100। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 16/25। क्लियर? तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वन आता है 40%। तो हम करेंगे 40/100। यहाँ पे 22 जा 40, 52 जा 100, 10 2 जा 20, 25 2 जा 100। यहाँ पे आंसर आएगा 10/25। यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो आंसर आएगा 2/5। क्लियर? तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वन आपको दिया गया है 12/3%। मिक्स फ्रैक्शंस को आप पहले कॉमन फ्रैक्शंस में लिखेंगे। 12 में जा 36, 36 + 1 37/3 into 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 37 ओड नंबर है, ये भी 3 ओड नंबर है, कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पे हम आंसर ले आएगा 37/300। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कन्वर्ट किया परसेंटेज का कॉमन फ्रैक्शंस में। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करना है वो देख लो। Convert the decimal fractions. फर्स्ट वन 8%। ये परसेंटेज निकालना है, देखिए हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे। अब आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, देखिए आपको लगाना है पॉइंट। यहाँ पे 1 लिख दिया, नीचे डेसी डिवाइड में 100 है, देखिए आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 1 डिजिट है, अभी भी 1 डिजिट कम है, 1 डिजिट 1 1 एंड 2, यहाँ पे 0.08 आंसर।
नेक्स्ट वन है 12.5। आपको पॉइंट लगाना है तो आप क्या करोगे 100 into 10, क्योंकि ये जो डेसिमल का जो पॉइंट है, ठीक है, वो भी हमने कॉमन फ्रैक्शंस में डाल दिया, ठीक है। अब उसको वापस डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपका आएगा 125/1000। दैट मींस आपको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 125 दिया गया है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाना है। 1 1 2 and 3, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे आंसर आएगा 0.125। क्लियर? इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। नेक्स्ट है 3.5%। ये पॉइंट निकाल देंगे 35/10 into 100, 35/1000। आपको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे आपको 2 डिजिट दिए गए 1 and 2, ठीक है। 3 डिजिट के लिए 0 किया, 1 2 and 3 3 डिजिट के बाद आंसर आएगा 0.035। क्लियर? तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शंस में हमने कन्वर्ट किया। नेक्स्ट आपका है फाइंड द नंबर 12% ऑफ व्हिच इज 18। आपको परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है। आपको दिया गया है 12% of which is 18। तो 12% है तो वो हो जाएगा 12/100 into 18। ठीक, तो हम उसको पहले डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे। 18 डिवाइड 12/100। तो अब इसका हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 100/12। इसका कैंसिल आउट कर दे तो 9 2 जा 18 और 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 52 जा 100, 5 3 जा 15, 150 आंसर। पीछे जीरो लगा देंगे, ठीक है। आपको फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर कौन सा आएगा 150 नंबर। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है फाइंड, आपको लेंथ फाइंड करनी है। जो दी गई 30% ऑफ व्हिच इज 15 मीटर, ठीक है। आपको मीटर में इसको लेंथ में वो फाइंड आउट करनी है और आपको दिए गए 30% ऑफ व्हिच इज 15 मीटर, ठीक है। तो 15 मीटर का फाइंड आउट करना है। मीटर का सेंटीमीटर में करते हैं तो क्या आएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिया गया 30%, तो ये हो गया 30/100 into 1500, ठीक है। अभी हम इसको मीटर में रखते हैं, कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे 50 मीटर ऑफ 50 डिवाइड 30/100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 into 100/30। ये डिवाइड है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे आएगा 50 2 जा 30, 50 2 जा 100, तो आंसर आएगा 50 मीटर। क्लियर? तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज को मीटर में। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है फाइंड द वैल्यू। आपको वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है।
फर्स्ट वन दिए गए 10% ऑफ 350 रुपीज। ठीक है, परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट करना है। हम 10% है इसको कन्वर्ट कर देंगे 100 के साथ इंटू 350 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35 आंसर 35 रुपीज। ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है 12.5% ऑफ 320 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम है। ठीक है, उसका 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 320 ग्राम का आपको फाइंड आउट करना है ग्राम का। तो ये परसेंटेज हम फाइंड आउट करते 12.5 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 320। क्लियर? 0 0 कैंसिल आउट। 32 है, 16 2 जा 32, 100 है। यहाँ पे 2 5 जा 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ पे 125 है, डिवाइड 5 25 5 जा 125। इसका कैंसिल आउट करते हैं 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यहाँ पे 16 है, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो आंसर आएगा 40 ग्राम। क्लियर? तो हमने इसको परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है व्हिच इज द मोर, टू इज मोर। दैट मींस आपको परसेंटेज है वो आपको दिया गया है, आपको उसको कन्वर्ट करना है नंबर में। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर है परसेंटेज का नंबर में कन्वर्ट किया है वो ज्यादा है। आपको दिया गया 20% ऑफ 60 और दूसरा दिया गया 30% ऑफ 50। तो पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे। 20/100 into 60, 0 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे आंसर आया 6 2 जा 12। इसका फाइंड आउट करते हैं तो 30/100 into 50। तो 50 2 जा 100, 50 2 जा 30। यहाँ पे आंसर आया 15। आपको फाइंड आउट करना है which of the two is more, दोनों में से ज्यादा कौन सा है। मोर नंबर इज 30% ऑफ 50। तो इसका आंसर क्या आएगा 30% ऑफ 50। क्योंकि इसका 12 आंसर आता है, 15 आंसर, 12 है 50 से ज्यादा है। इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है सो बाय कैलकुलेशन है। इसी तरह से दूसरा समय जो आपको खुद करना है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। So by calculation that first one आपको दिए गए 20% of 60 gram is equal to 40% of 30 gram। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड फाइंड आउट। क्या आपको दिखाना है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पहले इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से आएगा 20/100 into 60। ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट करना है यहाँ पे 0 0
कैंसिल आउट, यहाँ पे आंसर 6 2 जा 12। इसका हम फाइंड आउट करेंगे तो 40 अपॉन 100 इंटू 30 0 0 कैंसिल आउट 4 3 जा 12। तो ये दोनों आंसर इक्वल आए, दैट मीन्स ये दोनों कैलकुलेशन है वो सही है, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वन हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें सब तो आपको क्या करना है, जो भी परसेंटेज की साइन है वो निकालने के लिए आपको 100 के साथ डिवाइड करना है और वो फिर वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी है। नेक्स्ट है 20% of 400 ग्राम इज इक्वल टू 40% of 250 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज की साइन कैंसिल करेंगे तो 25 और 100 into 400 ये कैंसिल है, 25 4 का 100। ठीक है, अब इसका फाइंड आउट करते हैं तो 40 upon 100 into 250 ये 0 0 कैंसिल आउट, 25 4 का 100। तो ये दोनों में आंसर इक्वल आया। ठीक है, तो आपको वही दिखाना है कि दोनों के जो कैलकुलेशन है वो सही है और दोनों में आंसर है वो इक्वल आना चाहिए जो आ गए। ठीक है, इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज है कन्वर्ट की वो करनी है। ठीक है, नाउ यू राइट द होमवर्क एंड एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। Exercise 15.1 write in notebook. Thank you. Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.